नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुकदमे में धारा बढ़ाने के लिए खुद मारी थी गोली, पुलिस ने खोला राज। टांडा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए मारपीट के बाद गोली मारने की कहानी बनाई थी, लेकिन पुलिस ने विवेचना में सच आया सामने। टांडा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए मारपीट के बाद गोली मारने की कहानी बनाई थी, लेकिन पुलिस ने विवेचना में पूरी कहानी खोलकर सामने रख थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को पकड़ लिया। 11 जून को टांडा थाना क्षेत्र के बेंजना गांव निवासी जुवेद ने पुलिस को तहरीर देकर एक केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उसका भाई दुकान बंद कर घर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसके भाई पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से उसका भाई घायल हो गया था, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान सामने आया कि जागला मजरूब, इकराम और शकील अहमद उर्फ कलुआ ने रंजी चलते दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद ही गोली मारी थी, जबकि घटना केवल दोनों पक्षों के बीच मारपीट की हुई थी। पुलिस ने इस मामले में इकराम अली और शकील अहमद उर्फ कलुआ को गोली की झूठी कहानी बनाने के साथ ही केस में धारा बढ़ाने और दूसरे पक्ष के मुबस्सर अली, गुड्डू, नाजिस अली को मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें शकील अहमद उर्फ कलुआ के कब्जे से घटना में प्रयोग में लाया गया तमंचा भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आया कि मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी ने गोली की झूठी कहानी मुकदमे में धारा बढ़ाने के लिए की थी। मामला 2 पक्षों में मारपीट का था। दोनों ही पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना टांडा पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। वादी जुवेद अली द्वारा पंजीकृत कराया गया था कि उनके भाई के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी और वादी के भाई और एक व्यक्ति और शकील मिल करके घटनाक्रम में एक झूठा साक्ष्य गढ़ा। इनके द्वारा अपने ऊपर तमंचे से फायर किया गया। फायरिंग के इंसिडेंट को, चूँकि उस घटना को बढ़ाना था, मारपीट वाली घटना को, तो जिनके द्वारा मारपीट की गई थी वो लोग भी गिरफ्तार हो गए हैं। और इनके द्वारा चूँकि धाराओं की बढ़ोतरी के लिए अवैध रूप से हथियार का प्रयोग किया गया था, तो इनके विरुद्ध भी आर्मसेट और झूठा साक्ष्य गढ़ने के आरोप में इनकी भी गिरफ्तारी की गई। तो क्या सर धारा बढ़ाने के लिए ही फायरिंग की गई, वास्तविक में फायरिंग नहीं? हाँ, धारा बढ़ाने के उद्देश्य से एवं घटना को और सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से, ताकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी इत्यादि हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इनके द्वारा इस तरह का आपराधिक षड्यंत्र किया गया। सर, मारपीट करने वाले कितने लोग थे? ये मारपीट करने वाले 5 से ज़्यादा हैं। ये जो घटना को जिस तरह से इन्होंने रोक देने की कोशिश की, इसके पीछे का क्या? इनका पहले से आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश के तहत एक पक्ष ने इनके साथ मारपीट किया था, यह स्थापित तथ्य है और ये मारपीट हुई भी है। लेकिन मारपीट जो हुई है, मजरूब और उसके भाई को लगा कि ये मारपीट से गंभीर धाराओं में वो अभियुक्त जेल नहीं जा पाएंगे, तो इनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत झूठा साक्ष्य इकट्ठा किया गया और अपने ऊपर ही फायरिंग की गई। खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि अमूमन जब किसी की गोली लगती है वो जिला अस्पताल भागता है, लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा कि ये टांडे गए वहाँ थाने में और वहाँ कई घंटे। देखिए, विवेचना के क्रम में इनके द्वारा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संकलन किया गया। उसके आधार पर यह लगा कि जिस प्रकार से घटना बताई जा रही है उस प्रकार की नहीं है घटना, और अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों के भी बयान अंकित किए गए। इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल साक्ष्य के आधार पर घटना का अनावरण किया गया। ठीक है सर, टोटल कितने लोग जो है गिरफ्तार हैं? इस संबंध में 3 जो पहले जिन्होंने मारपीट किया था और 2 और लोग जिनके द्वारा साक्ष्य झूठा क्रिएट किया गया, वो गिरफ्तार हुए। हाँ, इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है जो पहले वाले मुकदमे का वादी रहा है। पुराना आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है
किंतु इनकी आपसी रंजिश ये प्रमाणित है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा बताया। तो सर इन दोनों पक्षों में किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ? इनके मध्य जमीन का विवाद।